कभी कभी बच्चों एक चीज़ हमेशा आप गौर करते होंगे और ये विचार हमेशा मन में उठता होगा कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको दुखी करती हैं और कभी कभी स्वयं भी आप उनसे प्रभावित होते हैं और कभी कभी आप भी दूसरों को प्रभावित करते हैं। और आमतौर पे ये आपको तब महसूस होगा जब आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हों। कई चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि सामने वाला अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, सामने वाले को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप भी सामने वाले की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं, है ना। कई बार होता है, मैक्सिमम आप देखेंगे इस बात को लेकर के ही पूरी लड़ाई है। आप पूरी सोसाइटी में देख लीजिए, पूरे परिवार में देख लीजिए, हर जगह पर कोई ना कोई किसी न किसी से किसी कारण से बस एक दूसरे से तनाव है। कारण क्या है? एक दूसरे की उम्मीदों में खरा ना उतरना। और इसका एक सबसे बड़ा मैं इसका एक आपको ऐसा सल्यूशन बताऊंगा जिसके बाद आपको हो सकता है कि आपकी सारी जितने भी गिले शिकवे हैं सब खत्म हो जाएं। आमतौर पे होता क्या है कि ये कंडीशनिंग है और हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। होता यह है कि हम जिस माइंडसेट में होते हैं, हम जिस माइंडसेट में जी रहे हैं, जैसे वर्तमान में आप ये समझिए कि और ये समय समय पे साथ बदलता रहता है। आपके पास जो कुछ होगा या फिर जिस कंडीशन में आप जी रहे होंगे वही कंडीशन रिफ्लेक्ट करेंगे, सामने वाला भी वही कंडीशन में हो सकता है। हम कई बार समझते नहीं हैं चीज़ों को और रिएक्ट कर जाते हैं। सामने वाले के पास जो है इस समय वही तो आपको दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। कई बार होता है कि सामने वाला दुख में है और आप उसके पास बैठेंगे, वो आपको डिमोटिवेट कर देगा, परेशान कर देगा, तनाव में कर देगा। और आपके जीवन में भी एक दो लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको बहुत इरिटेट कर देते होंगे, एक दो लोग तो ज़रूर होंगे और हमेशा आप सोचते होंगे कि इनसे कैसे न कैसे करके पीछा छुड़ाया जाए, और इसके बावजूद भी आप उनसे पीछा भी नहीं छुड़ा पाते। ये भी होता है, मतलब आप चाहते हैं कि आप उनसे दूर हट जाएं, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी आपकी होती है कि आप उनसे दूर नहीं हट पाते हैं। पता नहीं, ये जद्दोजहद होती है आमतौर पर। और आप हमेशा चाहते हैं कि ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ऐसा क्या इसकी मजबूरी है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। उसकी मजबूरी नहीं है, उसके पास जो है वो वही दे रहा है। उसके पास इरिटेशन है, उसके पास परेशानी है, उसके साथ दुख है तो वही शेयर कर रहा है। यदि आपके पास पॉजिटिविटी होगी ना तो आप पॉजिटिविटी ही शेयर करेंगे। आप चाहे सफल व्यक्ति हो चाहे असफल व्यक्ति हो, आपके अंदर यदि शांति होगी तो आप सामने वाले को भी आपके साथ बैठने पर वही चीज़ शेयर करेंगे। आपके अंदर जो होता है वही आप देते हैं, नहीं होता नहीं देते हैं। तनाव होगा, उपापोह होगा, एक भाग दौड़ होगी, एक परेशानी होगी, वही चीज़ शेयर करेंगे। तो आमतौर पे आपको ये चीज़ समझना चाहिए, आप जो इरिटेट होते हैं, और इस समस्या का एक सल्यूशन है, बहुत अच्छा सल्यूशन है। कई बार होता है कि हम प्रॉब्लम से भागते हैं। जैसे कोई दोस्त है आपको बहुत इरिटेट करता है, घर में भी हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो जिससे बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं। परिवार में भी कभी कभी होता है, जब बड़ा परिवार होता है तो एक दो मेंबर ऐसे हो जाते हैं। यहाँ तक कहूँ कि बड़ी नज़दीकी बात की जो हमारा जीवन साथी होता है कभी कभी वही हमें इरिटेट करने लगता है ना। यानी कि जन्म जन्म का रिश्ता और वो फिर बाद में जाके इरिटेशन में बदल जाता है। फिर उनके अनुभव पूछे, वो कहता है कि विवाह नहीं करना चाहिए। ये सब कैसे होता है? रीज़न इसके पीछे सिर्फ एक ही है, जो ट्यूनिंग है वो मैच इसलिए नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को हम समझते नहीं हैं। समस्या से भागने से समस्या का सल्यूशन हो जाता तो आज कितनी समस्याएं सॉल्व हो जाती। समस्या से भागने से सल्यूशन होता नहीं, क्योंकि समस्या आपसे 10 गुना आगे खड़ी है। आप सोचेंगे कि आप उससे भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। अगली फिर दूसरी मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही तरीके की समस्याएं रिपीट होती हैं। सोसाइटी में यदि आप लोगों से भागना चाहें तो सोसाइटी क्या लोगों की कमी है? इतनी जनसंख्या है, कोई ना कोई आपको परेशान करने आ जाएगा। कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, तो भाग के कुछ नहीं मिलेगा। इसका एक ही तरीका है, एक्सेप्ट कर लेना, ये स्वीकार कर लेना कि सामने वाले का बिहेवियर ऐसा है, सामने वाले का स्वरूप ऐसा है। सामने वाला हो सकता है इस समय परेशान चल रहा हो, सामने वाले का हो सकता है किसी कारण से मानसिक तनाव चल रहा हो। कुछ ना कुछ ऐसा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो सामने वाले की समस्या को आप जोड़ सके। और जब कभी आप ये करना चालू कर देते हैं, जब आप स्वीकारना चालू कर देते हैं, तो बहुत कम समय में आप लोगों से सामंजस्य बैठा लेते हैं। यदि वो आपको कुछ कहेगा भी तो भी आपकी ट्यूनिंग बैठनी चालू हो जाएगी।
और आप भी धीरे धीरे, अब यही होता है सोसाइटी में, आप देखेंगे बहुत बड़ी समस्या इसी बात की है। आज के टाइम पे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको अप्रिसिएट करेंगे, आकर के कहेंगे कि नहीं कोई नहीं करो और बेहतर होगा, और नहीं मिलेंगे, बहुत कम संख्या है। लोगों के अंदर बस एक ऐसी ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घरों में भी है, आपकी फैमिली में भी देखेंगे तो आपस में लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा उपपोह भरी होती है, बहुत परेशानी भरी होती है। आपको भी लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, परिवार में ऐसे हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा व्यतीत हो रहा हो कि आपको कोई ना कोई इरिटेट कर रहा हो, आप परेशान हो, तो आपकी समस्या का एक ही समाधान है, आप उसे स्वीकार कर लीजिए कि वो ऐसा ही है। और हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां घट रही हो जिसके कारण से वो चिड़चिड़ा हो गया हो, कोई भी। अब कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, अस्वस्थ व्यक्ति से आप क्या स्वीकार कर सकते हैं? उससे बात करेंगे, वो ऐसे भी अपनी परेशानियों से परेशान है। आप उससे चाहें कि आपको वो मोटिवेट कर दे, कुछ कर दे, अरे वो खुद परेशान बैठा है, वो आपको क्या मोटिवेट करेगा? कोई आर्थिक तौर पर ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, उसके पास जाएंगे, वो आपको, तो जब आप खुद समस्या से जूझ रहे हैं तो आप सामने वाले को क्या दे देंगे? पॉजिटिविटी तब नहीं निकलती है। वो अपनी समस्या की तलाश में इतना परेशान है कि आपकी समस्या क्या सुलझाएगा, और आप इस चक्करों में फिर कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, फिर ब्लैक एंड वाइट की कहानी आप चालू कर देते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बहुत शानदार और बहुत आसान तरीका बताता हूँ कि बच्चों, जब कभी भी आप परेशान हो, इरिटेट हो, आपको लगता हो, तो ये स्वीकार करिए कि सामने वाले के पास जो है वही दे रहा है। यदि ये हो गया, इसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। कोई आपको परेशान कर जाएगा, कोई मित्र होगा जो आपके लिए बहुत करीबी होगा और आप को किसी न किसी कारण से इरिटेट कर देगा, तो धीरे 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 कंडीशनिंग, भागने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान हो करके, तनाव में आकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और है, जब आप तनाव में होते हैं, खुद डिप्रेशन में होते हैं, खुद आपको लगता है कि इस समय जग सुना सुना लगने लग जाता है। कई बार कंडीशन आती है कि इस दुनियादारी सब अजीब सी लगने लग जाती है। जेब में पैसा भी होता है, घर में सब कुछ अच्छा भी होता है, सारी फैमिली बहुत सपोर्टिव भी होती है, इसके बावजूद भी आसपास का आप देखेंगे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों के चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, किसी का मोटिवेशन काम नहीं आता। ये होता है, ये आमतौर पे बहुत बड़ी संख्या। अब तो धीरे धीरे डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आए तो मैं एक ही बात कहूँगा, ऐसे में आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, आप ही अपने आप पे काम कर सकते हैं। आपको खुद अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे ऐसी कंडीशन पे कोई बड़े टारगेट नहीं रखने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट लेकर के पूरा करिए। क्योंकि कारण क्या होता है, जब आप इस डिप्रेशन की कंडीशन पे जाते हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, वो क्या होता है, आत्मविश्वास बहुत तेज़ी से गिर जाता है। आपको जब अपने ऊपर भरोसा ना हो, ये समझ लीजिए कि आत्मविश्वास की कमी हो रही है बहुत तेज़ी से। और आत्मविश्वास एक ही तरीके से पाया जा सकता है, उसके लिए छोटे छोटे कोई भी टारगेट बनाइए। छोटा छोटा गोल क्या हो सकता है, जैसे कि बोल दीजिए कि भाई कल मुझे 7 बजे सुबह जागना है, तो 7 बजे से थोड़ा भी पहले उठ गए ना, तो आपका होगा आत्मविश्वास बिल्डअप हो जाएगा कि मैंने ये बात कही। आत्मविश्वास कुछ नहीं है, आपके दिए गए कमिटमेंट जो आप पूरा करना चालू करते हैं, आपका आत्मविश्वास बूस्टअप होता है। आप ये मत कहिए कि मुझे 10 पेज पढ़ना, आप 1 पेज का भी कमिटमेंट करके बैठेंगे, आप पूरा करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत सारे लोग फाइनेंस को लेकर के होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब में ही इरिटेट हुए पड़े हैं। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, सिस्टम में जाके फंस गए हैं, नहीं समझ में आ रहा अब कैसे निकलें। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, कोई सीनियर से परेशान है, कोई अपनी जॉब से परेशान है, कोई जॉब के अंदर चल रहा षड्यंत्र से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत सुलझे हुए तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। और सुलझा हुआ तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो आसान तरीका यही है, जब कभी भी डिप्रेशन में हो, आपका आत्मविश्वास खो जाए, छोटे सा छोटा टारगेट अचीव करना शुरू कर दीजिए, आप कर ले जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको धीरे धीरे लगने लग जाएगा कि शायद मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता है, शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ, शायद मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये क्या होता है, ऐसी कंडीशन जब आपकी क्रिएट होगी और आप तनाव में जाते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप कुछ करना शुरू कर देंगे, आपका डिप्रेशन खत्म होता जाएगा
और धीरे धीरे, तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं को ही उठाते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों, आसपास के वातावरण में जो लोग आपके पास रह रहे हैं ये स्वीकारिए कि इनके पास जो है वो आपको देंगे, इनके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो देंगे, निराशा होगी तो वो देंगे, इनके अंदर जो कुछ होगा आपके पास यदि नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे। आपके अंदर जो कुछ होगा, आपने जो कमाया होगा वही कमाई आप दूसरे को लौटाते हो। यदि आपके अंदर नफरत भरी है तो आप नफरत लुटाते चले जाओगे, सबको नफरत की नज़रों से देखोगे, सब आपको बुरे लगेंगे, सब आपको षड्यंत्रकारी लगेंगे। यदि आपके अंदर प्यार है तो आप प्यार दोगे, है ना। आप खुद सोचो, मैं अभी आपके साथ हूँ, सामने हूँ, और आप मुझे देखें और देखने के बाद कहें कि ये मुस्कुरा नहीं रहा, है ना। मैं खुद आपको ऐसी नज़रों से देखूं, बहुत गुस्से नज़रों से देखूं और ये उम्मीद करूं कि आप मुस्कुरा नहीं रहे तो आप मुस्कुराएंगे, और एक बार मैं मुस्कुरा दूंगा तो आपकी भी चेहरे में मुस्कान फूट जाएगी। कारण क्या है, आप जब मुस्कुराएंगे तब सामने वाला मुस्कुराएगा। लेकिन हमें क्या होता है, ये मुस्कुराए फिर मैं मुस्कुराऊं, ये क्यों नहीं मुस्कुरा रहा, ये मुझे परेशान किए बैठा है, ये मुझे इरिटेट किए बैठा है। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। आपको आकर इनिशिएट करना पड़ेगा। यदि ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप अपने आप में परिवर्तन लाना चालू कर देंगे, बहुत जल्द चीज़ें बदल जाएगी। सब कुछ आप यदि चाहें कि आपके मुताबिक हो तो कुछ नहीं होने वाला, इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो डिप्रेशन और तनाव बहुत आसानी से आप अपना खुद ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना। तो चलिए, मैं ये विषय वस्तु, आप लोग काफ़ी समय से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, बहुत सारे बच्चों के, बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं तो मैं बहुत डर सा जाता हूँ। कोई कहता है सर मैं सुसाइड करने वाला हूँ, कोई कह रहा है कि सर बहुत ज़्यादा इस समय मेरी विल पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, मेंटली ऐसा लग रहा है कि, समझ रहे हैं ना। बहुत बुरी हालत है बच्चों, बहुत बुरी हालत है। समझ में नहीं आता है कि कैसे हम चीज़ों को हैंडल करें। आप में से अभी कुछ लोग होंगे इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, डेली कुछ ना कुछ डिप्रेशन होता रहा होगा। डेली यही भविष्य की अनिश्चितता से डिप्रेशन हो जाता है। होगा कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर, अभी मैं बताऊं, लॉकडाउन ने लोगों को डिप्रेस्ड कर दिया। इस लॉकडाउन ने लोगों के मन में ऐसा लग रहा कैसे कहीं कैसे बंद गए हम, है ना। जेल जैसी फीलिंग आ रही लोगों को, जा नहीं सकते, हर जगह रोक टोक है। पहले स्वच्छंद थे, जो भी जाते थे, जो भी खाते थे, फ्री रहते थे, वो अब यही एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मेरे को जो फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद यही बोलते कि अब इसमें बहुत परेशान है, लॉकडाउन के कारण परेशान है, ऐसा लग रहा है कहीं जाएं, टहलें, घूमें, सब बंद हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों अब बहुत संभल के कदम उठाने चाहिए। जीवन ख़त्म कर लेने से आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक तो जो अपने आसपास लोग हैं उन्हें परेशान करके चले जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले जाओगे। तो इसको, ये उद्देश्य नहीं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा एक वॉरियर की तरह आगे निकल के आओ, एक योद्धा की तरह निकल के आओ और अपने जीवन की चंद छोटी छोटी समस्याओं को, जिसमें से आपको अवसाद और तनाव, ये बहुत छोटी समस्या है, बहुत बड़ी भी नहीं है। बड़ी समस्याएं क्या होती हैं, भूखा हो पेट, ये सबसे बड़ी समस्या है। भूखा हो पेट, 2-3-4 दिनों से भूखे लोग पड़े हैं रेलवे स्टेशन के किनारे, देखिए उनको, है ना। ट्रैफिक सिग्नल पे जाइए, खड़े हैं लोग, उनके पेट में भोजन नहीं है, ये है बड़ी समस्या। लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, ये है बड़ी समस्या। लोग जो है पड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार नहीं, ये है बड़ी समस्या। ना कि ये बड़ी समस्या है। तो आपको छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठना पड़ेगा और बड़ी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत तनावग्रस्त हों, जब बहुत अवसादग्रस्त हों, तो आपको चीज़ों को स्वीकारिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके आसपास लोग ऐसे हैं जिनके कारण आप इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मस्तिष्क और मानसिक तौर पे आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, आपके अंदर एक तनाव खत्म होगा आपका, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स पूरा करना शुरू करिए। कुछ भी छोटा छोटा करिए, हर चीज़ में कोई भी छोटा सा टारगेट क्रिएट करिए। मैंने आपको बताया, आप 10 लाइनें पढ़ने का ही टारगेट बना देंगे और उसे पूरा करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बड़ा मत बनाइएगा, जब कभी डिप्रेशन में रहें तो बड़ा मत बनाइएगा। होता है ना, पढ़ाई पे मन नहीं लगता ना, फिर लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। छोटा टारगेट, जो चीज़ आपको कठिन लगे, जो चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, उसके लिए एक छोटा सा टारगेट बना के आगे तो बढ़िए, फिर देखिए क्या आपके अंदर ऊर्जा आती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से आप लोगों की विषय वस्तु में प्रवेश करता हूँ। आशा करूँगा कि आप डिप्रेशन और इस तरीके की समस्याओं से किसी भी तरीके से ताल्लुकात नहीं रखेंगे।
ये मैं एक बड़ा शब्द आप लोगों के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। आप डिप्रेशन से तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि आप ताल्लुकात रखना चाहेंगे। आप खुद नहीं चाहते, आप चाहते जल्दी जल्दी चीज़ें समाप्त हों, तो जल्दी जल्दी समाप्त होंगी और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद बनेंगे। ठीक है, चलिए वादा करिए मुझसे कि अब आप अपने जीवन में आसपास के जो लोग हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। दिमाग से विचार हटा दीजिए कि आपको सुसाइड जैसी कोई चीज़ करनी भी है, नहीं करनी कभी भी। ये कायरतापूर्ण कदम नहीं उठाएंगे। भागना नहीं है परेशानियों से, सामना करना है, एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह आगे आके निकलना है। कोई सब्जेक्ट कठिन लग रहा है, कैसे कठिन होगा, पढ़ेंगे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। कोई चीज़ ना कठिन है ना कोई चीज़ सरल है, ये आपके अप्रोच और एटीट्यूड के पास है। आपका अप्रोच और एटीट्यूड जैसा होगा चीज़ें सरल, आप मैंने जैसे आपको बताया ना, जैसा आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा वही आप दे पाएंगे। यदि आप सरल की परिभाषा रखते हैं तो आपको चीज़ें सरल लगेंगी, आप कठिन की परिभाषा रखते हैं तो चीज़ें कठिन लगेंगी। मैं ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से कर रहा हूँ, लगातार मेरे साथ भी होता है। बीच बीच में कभी कभी बहुत डिप्रेशन आ जाता है और मैं भी सोचता हूँ कि कोई आ जाए जो थोड़ा सा मोटिवेट कर दे। होता है, ये मैं सच बता रहा हूँ, होता है। लेकिन अब आपको ही इन चीज़ों से उबरना पड़ता है, उबरना जरूरी है। कोई ना कोई ऐसा रीज़न आ जाएगा, जैसे अभी लॉकडाउन के कारण मुझे खुद चिड़चिड़ाहट सी हो रही है, लेकिन अब क्या करें, इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, कुछ ऐसा वर्क, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लेकर आना पड़ेगा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस दौरान यदि आपके अंदर किसी भी तरीके के ऐसे नकारात्मक विचार आ रहे हों तो इन नकारात्मक विचारों को आप समाप्त करने के लिए स्वयं सक्षम हैं। आप कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद मत लीजिए, कोई नहीं कर रहा है हेल्प मत करने दीजिए। तो थोड़ा सा ये सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है बच्चों, ज़िंदगी में आप जिएंगे तो सब कुछ मिलेगी, सफलता भी है, आज असफल है कल सफल भी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए फिर चलते हैं, विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं।